हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पवन मित्तल, मित्तल ऑनलाइन सर्विसेज से। ये हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है। आप सब जानते हैं इस समय ई इनवॉइस की लिमिट रिड्यूस करके 50 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर व्यापारी इस दायरे में आ गए हैं और सभी की चिंता है कि ई इनवॉइसिंग कैसे होगी। 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग लागू है, तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। ई इनवॉइसिंग टैली प्राइम से पहले भी हो रही थी, जब ये लिमिट 100 करोड़ थी, 50 करोड़ हुई। हमने पिछले साल भी सभी की हेल्प की है। तो जिसको भी कहीं कोई परेशानी है टैली प्राइम से बनाने में, तो आप लोग हमारे और हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। ई इनवॉइसिंग में होना क्या है? जो अभी तक आपका नॉर्मल इनवॉइस होता है, जो भी आपका नॉर्मल इनवॉइस होता है विद लोगो एक्सेट्रा, वही इनवॉइस को गवर्नमेंट के ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना है, जिससे आपको 16 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN विद QR कोड मिलता है। ये आपको इनवॉइस पर प्रिंट करना है। यही है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 17 से लेके टिल डेट 31 मार्च 22 तक की बात करेंगे। किसी भी ईयर में अगर आपका किसी भी पार्टिकुलर 1 ईयर में भी 20 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपका टर्नओवर हुआ है, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई और फॉर एवर के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अगर आपका 18-19 में टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा था, उसके बाद के ईयर्स में नहीं है, लेकिन आपके लिए अब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर एवर के लिए। ई इनवॉइसिंग बननी है केवल B2B इनवॉइसेस की। एग्जेम्प्टेड बिल ऑफ सप्लाई की कोई ई इनवॉइसिंग नहीं होनी है। B2C की भी कोई इनवॉइसिंग नहीं होनी है। केवल B2B ट्रांजेक्शन की ई इनवॉइसिंग होनी है। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन की भी ई इनवॉइसिंग होनी है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की भी ई इनवॉइसिंग होनी है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कौन से? जो कि सेल से लिंक है। परचेज से लिंक वाले डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की कोई ई इनवॉइसिंग नहीं होगी। ऐसा भी कह सकते हैं, जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट GSTR 1 में रिपोर्ट किए जाते हैं, सेल से लिंक होते हैं, जो 1 में रिपोर्ट किए जाएंगे, उन्हीं की ई इनवॉइसिंग होनी है। जो हमारे 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उनकी कोई ई इनवॉइसिंग नहीं होनी है। केवल 1 वालों की होनी, दैट मीन्स जो सेल से सप्लाई से लिंक है उनकी होनी है। कोई इनवॉइस जो हम RCM के अंडर में देते हैं, जिसपे टैक्स हमें नहीं देना, सामने वाले ने टैक्स देना है और हमने उसका इनवॉइस बनाना है, तो उसकी भी ई इनवॉइसिंग होगी। यानी कि कोई सेल हमारी अंडर RCM आती है जिसपे सामने वाला टैक्स देगा, उसकी भी यस ई इनवॉइसिंग होनी है। लेकिन कोई परचेज हमारी ऐसी है जिसके अंडर हमें RCM में टैक्स देना है, उसकी ई इनवॉइस नहीं होगी, क्योंकि GSTR 1 में रिफ्लेक्ट करने वालों की इनवॉइसिंग होनी है। 2A 2B वालों की ई इनवॉइसिंग नहीं होनी है। ई इनवॉइसिंग के लिए करना क्या है? आपको सबसे पहला स्टेप ई इनवॉइस के पोर्टल पे आना है। इस पर आकर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का टैब है। यहाँ पर 2 टैब और दिए हुए हैं, पोर्टल लॉगिन एंड ई इनवॉइस इम्प्लीमेंट। आपको इनमें भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेल आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई इनवॉइस के नाम से एक मेल आई होगी, जो जनरली सभी व्यापारियों को 10 मार्च के आसपास मेल आ चुकी है। आप 10 मार्च की अगर ईमेल आईडी चेक करेंगे अपनी, तो आपको इस तरह का एक सब्जेक्ट वाली ईमेल आपको मिलेगी, ई इनवॉइस इम्प्लीमेंट फॉर टैक्स पेयर विद टर्नओवर अबाउट 20 करोड़। यानी कि जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा, उनको गवर्नमेंट ने 10 मार्च के आसपास सभी को मेल भेजी हैं। और अगर आपके पास ये मेल आ चुकी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ई इनवॉइस इम्प्लीमेंट की जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं, ई इनवॉइस के लिए आपको नहीं आना है। किसी को अगर मेल नहीं आई है लेकिन लिमिट 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको ये वाला बटन दबाना होगा और यहाँ पर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन की यस कि हाँ मेरी टर्नओवर थी। दूसरा, अगर किसी की ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन है, ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है, तो उसको यहाँ पर पोर्टल लॉगिन करने की भी नीड नहीं है। 15 मार्च से गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉगिन भी यहाँ पर अनेबल कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन है, तो वही लॉगिन क्रेडेंशियल आपके यहाँ भी काम करेंगे। हाँ, जैसे सराफे वाले ज्वेलरी फील्ड के लोग हैं जो ई वे बिल नहीं बनाते हैं, उनको यहाँ पर पोर्टल लॉगिन में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इन एसएससी का रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि एरर मैसेज डिस्प्ले होगा कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पहले मैं जाता हूँ ई इनवॉइस इनरोलमेंट में, यहाँ पर देखते हैं कि ये एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप देखेंगे मैसेज डिस्प्ले होने वाला है यहाँ पर। देखिए एरर दे दी है 3063, यू आर ऑलरेडी एलिजिबल इम्प्लीमेंट फॉर ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ मुझे नहीं जाना है। अब मैं जाता हूँ अगर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ भी मुझे नहीं जाना है कायदे में, लेकिन देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये क्योंकि ई वे बिल बनाते हैं एसएससी, तो यहाँ पर इनके लिए लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र नेम पासवर्ड। मैं सोचता हूँ कि साहब ये तो मैंने कोई ई इनवॉइस में तो कभी तो कुछ किया ही नहीं, तो ये यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा है। बेसिकली जो ई वे बिल वाला यूज़र नेम पासवर्ड है वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ काम करेगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टाफ आप लोगों के पास जाता है तो आप लोग परेशान होते हैं कि साथ ये क्रेडेंशियल कहाँ से आएंगे, शायद वकील साहब से लेने को। नहीं, जो आपके पास ई वे बिल के क्रेडेंशियल हैं वही क्रेडेंशियल यहाँ पर काम करेंगे, आपको यहाँ भी नहीं जाना। अब सीधे जाना है लॉगिन पर। जिन लोगों के ये नहीं है उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना था, अदरवाइज आपको सीधे जाना है लॉगिन पर। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ सीधे लॉगिन पर, ये मैं लॉगिन पर आ गया। यहाँ पर मैं ई वे बिल वाले क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ, ई वे बिल वाले क्रेडेंशियल, और कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये मेरे पास पोर्टल खुल गया। इस पोर्टल खुलने में भी किसी के पास एरर आ सकती है कि डाटा डिटेल अपडेट नहीं है, तो आपको अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल से जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट से जाकर आप जीएसटी पोर्टल वाली डिटेल्स भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके, जैसे ये एसएससी की डिटेल्स पूरी नहीं आ रही हैं तो मुझे क्या करना है, केवल अपडेट का बटन दबाना है। ये मुझसे पूछता है जीएसटी डिटेल्स विल बी अपडेटेड फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, यस कर दीजिए। तो ये जीएसटी पोर्टल की जो डिटेल्स थी वो यहाँ पर अपडेट्स कर देगा और कुछ टाइम बाद ये डिटेल्स यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगी। नाउ कम टू द मेन स्क्रीन। यहाँ पर आप देखेंगे एक 4th नंबर टैब पर है एपीआई रजिस्ट्रेशन। एपीआई रजिस्ट्रेशन, मुझे यहीं पर जाना है एपीआई रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर यूज़र क्रेडेंशियल पे जाना है, यूज़र क्रेडेंशियल पर यहाँ जाना है मुझे क्रिएट एपीआई यूज़र, क्रिएट एपीआई यूज़र। यहाँ से जाने के बाद मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जो भी एपीआई में रजिस्टर्ड है उसके लिए मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ मैसेज आया OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ चेक एंड एंटर। तो अब मुझे कस्टमर से उसके मोबाइल पर जो आया है OTP वो लेकर यहाँ पर फीड करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के लिए हमें ये काम करना होगा। ये मैं करने वाला हूँ टैली के लिए काम। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मेल पर भी आ गया कोई। मेल पर तो कोई नहीं दिख रहा है, का मतलब उस पार्टी के मोबाइल पर आ गया है। मैं वो OTP डाल देता हूँ यहाँ पर 5, ये मैंने OTP डाल दिया। OTP वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। OTP वेरीफाई होने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं, थ्रो जीएसपी, थ्रो ERP। यहाँ मुझे जाना है थ्रो जीएसपी, क्योंकि टैली हमारी जीएसपी है तो मैं आपको ले जा रहा हूँ थ्रो जीएसपी। नाउ सेलेक्ट योर जीएसपी। यहाँ पर आपको मिलेगा टैली इंडिया, टैली इंडिया सॉल्यूशंस, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर यूज़र नेम आ गया API_। यहाँ मैं कोई भी यूज़र नेम बना सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र नेम आएंगे जो हमारे बने हुए होंगे। यहाँ पर मैं कोई भी बना देता हूँ, ये मैंने 1 2 3 बना दिया। पासवर्ड मुझे 12 डिजिट से लेके 15 डिजिट्स के बीच का बनाना है और इसमें एक कैप्स और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैं वही एक पासवर्ड बना लेता हूँ। यूज़र नेम ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, इस नाम से यूज़र बना हुआ होगा, तो मैं एक डिफरेंट यूज़र ले लेता हूँ। ये यूज़र नेम भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
पासवर्ड हमारा 12 डिजिट से लेकर 15 डिजिट्स के बीच में होना चाहिए। ओहो, ये भी यूज़र नेम बना हुआ है। तो डिफरेंट हमें बनाना होगा जो यूज़र नेम यूज़ ना हो। ये हमारा एपीआई बन गया। मुझे इसकी फ़ोटो ले लेनी चाहिए। अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी परेशानी की विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जाएंगे एपीआई रिश्ते में यूज़र क्रेडेंशियल थे, आपको लिस्ट ऑफ एपीआई यूज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे टैली इंडिया बन गया, ये यूज़र आईडी हमारी। तो आपको यहाँ से हमें अगर यूज़र आईडी भूल भी जाते तो मिल जाएगी। फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं, अगर पासवर्ड भी भूल जाते तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रखना। ये हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया जो हमें टैली में डालना होगा। ये टैली में एक बार हम डालते हैं तो 6 घंटे तक वैलिड रहता है, जब तक हम टैली ऑफ नहीं करते हैं उस दिन पूरे दिन काम करेगा और बार बार हमें नहीं डालना होगा। और ये वन टाइम की एक्सरसाइज की हमने, अब दोबारा हमें इस पोर्टल पे आने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट पोर्टल पे एंटर करने की, ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग के लिए अब गवर्नमेंट पोर्टल पे हमें नहीं आना होगा। अब हमारा काम यहीं से चलेगा। अब हमें टैली में जाना है। मैं अब आपको टैली में ले चलता हूँ। नाउ मैं इन एसएससी की टैली पे जा रहा हूँ। नाउ आपको टैली में क्या करना है, F11 करना है। जहाँ से हम जीएसटी सेट करते हैं, जीएसटी वाले बटन को यस करने के बाद आपको यहाँ पर आकर प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस कर लें, तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी कर दें। जब से आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल होना है, जब से आप डेट चूज कर लीजिए। अगर 1 अप्रैल 22 से है तो ये डेट ले लीजिए। बिल फ्रॉम, जहाँ से पार्टी का मेन ऑफिस है, जहाँ से बिल इशू होगा वो डेट आ जाएगी, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा। डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट, जो हमें टैली में ई इनवॉइस रिपोर्ट देखनी है वो 3 दिन बाई डिफॉल्ट यहाँ लिखा रहता है। आप इसे 1 से लेकर 30 दिन तक कर सकते हैं, 3 दिन एनफ है। और सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवॉइस, ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी ऑटोमेटिक बन जाए। यस, हम चाहते हैं कि ई इनवॉइस बने और साथ साथ अगर ई वे बिल भी बनना है तो यस हो जाएगा। जो सराफे में है, ज्वेलरी बिजनेस वाले हैं, वो इस बटन को नो रखेंगे क्योंकि उनके यहाँ पर ई वे बिल नहीं बनता है, तो वो ई वे बिल वाले बटन को नो रखेंगे और इस लास्ट वाले बटन को भी नो रखेंगे। लेकिन बाकी एसएससी इन सभी बटन्स को यस रखेंगे ताकि उनका ई वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ ही जनरेट हो जाए। सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। ये हम F11 के फंक्शन से आए थे, यहाँ हमने ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल किया है। बिल फ्रॉम प्लेस वो डाला है जहाँ से हमारी बिलिंग होनी है और डिफॉल्ट पीरियड 3 दिन रखा है और ई वे बिल को यस कर दिया। सिंपल सा स्टेप है जी, यही स्टेप हमें करने हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम इनवॉइस कोई जनरेट करेंगे, इनवॉइस जनरेट करते के साथ ही हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि यस कि आपको ई इनवॉइसिंग चाहिए, तुरंत इमीडिएटली ई इनवॉइसिंग हमारे सामने आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।